हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं क्लास 12th बायोलॉजी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर आप क्या है चैप्टर नंबर जो क्या है आपका 5 है, उससे रिलेटेड आप आईएमपी क्वेश्चन सेंड कीजिए। तो मैं आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर जो है आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, ठीक है, वंशागतिकी के आणविक आधार, चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बायोलॉजी सब्जेक्ट में। इतनी बात क्लियर है। क्लास 12th की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। क्लियर है कि नहीं है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक जरूर करके आता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो प्लीज अच्छे से क्या करेंगे, इसको रीड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये टॉप 26 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखेंगे, अगर आप 26 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चंस क्या होगा, इधर से उधर नहीं होगा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनेंगे। प्लीज आप लोग मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डीएनए की जो क्या स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक का, इसका संरचना सहित सचित्र समझाना है बेटा। क्लियर है। डीएनए की वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसको डायग्राम्स के थ्रू क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज जीन क्या होते हैं। ठीक है, जीन संकल्पना को समझाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डीएनए फॉर क्या है। क्वेश्चंस आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस आया हुआ है डीएनए फॉर क्या होता है। डीएनए डुप्लीकेशंस की जो स्टेज होते हैं, ठीक है, उसमें एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें, ठीक है, डीएनए अनबाइंड होता है और कैसे होता है, वाई शेप का दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है। तो तब हम उस स्टेज को क्या कहते हैं, डीएनए फॉर्क कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। नाउ अनदर क्या है क्वेश्चन है प्रूफ रीडिंग। ये भी डीएनए डुप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है। जब डीएनए का पूरा क्या स्टैंड बन जाता है, नया डीएनए बन जाता है, तो उसकी एक बार क्या होता है, रीडिंग होता है कि बेस पेयर सीक्वेंस क्या सेम है कि नहीं है, या कहीं पास एरर है। इतनी बात क्लियर है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया होगा, तो आगे चले। नाउ अवर 5th नंबर का क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ है। इतनी बात क्लियर है। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि डीएनए के पास कैपेसिटी होता है आरएनए बनाने का। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बात क्लियर है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस पर होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ये आपका भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऊपर के जो 3, 4, 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इतनी बात क्लियर है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज सेंट्रल डोग्मा क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसको अच्छे से आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है, SNRNP का। क्लियर है कि नहीं है। तो इसके भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए। नाउ अनदर क्वेश्चन इज आरएनए क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। सेपरेट पूछ सकता है टीआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, उसका काम क्या होता है ना। तो आपको जरूर करके क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज, वे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है उसको सचित्र समझाइए। क्लियर है कि नहीं है बेटा। ठीक है, आप पढ़े होंगे क्रोमोसोम्स की मॉडल, उसमें एक और मॉडल आता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पर्पस से क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इसको भी क्या करेंगे, अच्छे से रीड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक कोड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब तक बायो पढ़ रहे हैं तब तक आपको ये क्या है, बेनिफिट देकर जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। तो जेनेटिक कोड्स के ऊपर में क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं अच्छे से याद रखनी है कि जेनेटिक कोड कितने होते हैं, किसकी कौन कौन सी विशेषताएं होता है, कौन किसको कहते हैं स्टार्टिंग कोडॉन्स कहते हैं, किसको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इसको हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन क्या होता है? ठीक है, इसको सच्ची तरह समझाइए। ये क्वेश्चन आ चुका है सीजी बोर्ड एग्जाम्स में, सो प्लीज इस पर बहुत ही ज्यादा क्या है इस बार आने की चांसेस है, तो प्लीज अच्छे से क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेटा, ट्रांसलेशन का मतलब है अनुलेखन के बाद आता है अनुलिपिकरण। तो ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं? अनुलिपिकरण। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन एंड अनुवादन। ठीक है, अनुलिपिकरण का दूसरा नाम है अनुवादन, तो याद रखेंगे। आपको बायो में सिर्फ एक चीज क्या करेगा, भ्रमित कर सकता है, और वो है क्या? ठीक है, एक शब्द के अनेक नाम होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो याद रखें, आपके बल्ले बल्ले हैं फिर। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ जाइए आप, ठीक है, बैकवर्ड जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि क्या है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप गलत आंसर लिखकर आएंगे, याद रखिएगा। तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना सीखिए प्लीज। ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है, ये भी डीएनए डुप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है बेटा। ओके, और एक और शानदार क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी कर लेना, और इसकी चांसेस आने के सबसे ज्यादा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, आने की चांसेस पूरी फुल हैं। इतनी बात क्लियर है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज जीन एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जीन एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। क्लियर है? ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है, कॉन्जुगेशन, ये सब इसी का ही टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो इस पर भी क्या है, आपको अच्छे से क्या करेंगे, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, सो प्लीज आपको अच्छे से क्या करने हैं, याद रखना है। ठीक है, स्विच ऑफ जीन किसको कहते हैं, स्विच ऑन जीन किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल क्या है, सचित्र समझाइए। इस पर आंकिक क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सो प्लीज ओपेरॉन कॉन्सेप्ट की जो आंकिक क्वेश्चंस है उसकी अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्या कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एक नाम से नहीं पूछे जाएंगे, अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं। 5 नंबर में आता है, याद रखेंगे। डीएनए डुप्लीकेशन के नाम से आ सकता है, रेप्लिकेशन के नाम से आ सकता है, द्विगुणन के नाम से आ सकता है, और एक और कोई आता है बेटा, ठीक है, आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऐसा करके भी दे सकता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा डीएनए डुप्लीकेशन की विधि को समझाइए। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा, ठीक है, कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा क्या करेंगे, ठीक है, आप, एक और नाम है बेटा इसी का, और वो है क्या, देखिए इतने सारे नाम है कि नहीं है, तो याद रखेंगे प्रतिकृतिकरण। ठीक है, डीएनए प्रतिकृतिकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सबका आंसर तो एक ही लिखना है भाई। ठीक है, क्या लिखना है, डीएनए डुप्लीकेशन ही लिखना है। इतनी बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है आने का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, साइलेंट जीन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। क्लियर है? हाउस कीपिंग जीन क्या होते हैं, ये भी आ चुका है। और ऑन्कोजीन क्या होता है, कैंसर फॉर्म करने वाले जीन को क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। क्लियर? ट्यूमर फॉर्मेशन जीन को क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स कहते हैं, जिसकी क्या है, जिसकी फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिगर, क्योंकि प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो सकता हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी जीन को क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। साइलेंट जीन जो क्या होता है, इनएक्टिव कंडीशन पर रहता है, उसको क्या कहते हैं, साइलेंट जीन कहते हैं। टीआरएनए को सच्ची तरह समझाइए, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएंगे। अब उसके बाद आता है, ठीक है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, इसको प्रूफ कीजिए। इस पर एक क्वेश्चन है, हर्सेन चेस एक्सपेरिमेंट। याद रखेंगे, 2 एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और हर्सेन चेस का एक्सपेरिमेंट। दोनों को अच्छे से याद रख लीजिए, दोनों के दोनों आने के फुल चांसेस है बेटा। क्लियर है कि नहीं? क्या क्या, हर्से चेस एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, दोनों को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। याद रखेंगे, बायो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा रिटन प्रैक्टिस।
तुम जितनी ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम्स बनाओगे, फंक्शन याद करोगे, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रहेगा। क्लियर है? अगर आप पढ़ भी लेते हैं और अगर लिखना नहीं आ रहा तो दिक्कत में पड़ जाओगे। क्लियर है? तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, इसको सच्ची तरह समझाइए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, सो प्लीज इस पर भी क्या है आपको फोकस करने हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, इसी से शानदार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्या है ब्लॉटिंग, किसे कहते हैं, ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन कहां कहां पर ये एप्लीकेबल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्लियर है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर क्वेश्चन बहुत ही क्या है शानदार बन सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एडवांस लेवल का क्या है क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है, इस पर अंकीय क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। ये 2023 में अंकीय क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया हुआ था। चारगाफ नियम को क्या है समझाइए। चारगाफ नियम से रिलेटेड अंकीय क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है बेटा, तो प्लीज आपको क्या है चारगाफ नियम को पहले पढ़ना है, फिर उसके अंकीय क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो चलिए आज की क्लास में बस इतने ही मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने आज आपको जितने भी टॉप क्या है टॉप 26 क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया है, इसको अच्छे से रेडी कीजिए। डेफिनेटली इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में दिखने वाले हैं, तो प्लीज आप इस चैप्टर से, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, हाई मार्क्स क्या करता है बेटा, वेटेज है चैप्टर का, तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि मुझे ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको क्या है वीडियो क्या है प्रोवाइड करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।